बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर उबैद खानज़ादा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हेल्थ विद डॉक्टर उबैद खानज़ादा। नाज़रीन, आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसकी शिकायत हमारे माशरे में तकरीबन हर कोई शख्स करता है, यानी कि हाफ़ज़े की कमज़ोरी। नाज़रीन, हाफ़ज़े की कमज़ोरी की शिकायत हमारे माशरे में हर दूसरा तीसरा शख्स करता है, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, घरेलू ख़वातीन हो, ऑफिस वर्कर हो, हर कोई इसमें मुब्तला है। और जदीद साइंस के मुताबिक ये कहा जाता है कि 30 साल की उम्र के बाद हाफ़ज़ी कमज़ोरी शुरू हो जाती है। और आजकल तो बच्चे भी शिकायत करते हैं कि जब हम इम्तिहान देने जाते हैं तो हमें कुछ याद नहीं रहता। एक रात पहले सब कुछ याद रहता है, लेकिन जब इम्तिहान के कमरे में जाते हैं, इम्तिहान देने जाते हैं तो हमें कुछ भी याद नहीं रहता। तो नाज़रीन, हाफ़ज़े की कमज़ोरी की शिकायत दिन ब दिन आम होती जा रही है, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में ये आम होती जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो भूलना अल्लाह पाक की एक बहुत बड़ी नेमत है, क्योंकि हमारी ज़िंदगी में जितने भी ट्रॉमेटिक इवेंट्स होते हैं, अपने प्यारों का दुनिया से चले जाना, कोई भी गमज़दा खबर का सुनना, कोई भी गम होता है, कितने भी ट्रॉमेटिक इवेंट्स होते हैं, उन सब को जब हम भूल जाते हैं, शुरू में तो हमें बहुत गम लगता है कि यार ये बहुत ज़्यादा गम है और इसके बगैर हम कैसे जिएंगे, ये तो गम तो हमें पूरी ज़िंदगी की लग गया और या पूरी ज़िंदगी हमारे साथ है गम। लेकिन ऐसे ऐसे एक ऐसा वक्त आता है कि हम उस चीज़ को भूल जाते हैं, हमें वो चीज़ें याद नहीं रहती। क्यों? क्योंकि ये भूलना एक अल्लाह पाक की बहुत बड़ी नेमत है। जब तक हम उन ट्रॉमेटिक इवेंट को, अपनी ज़िंदगी के जो पास्ट ट्रॉमेटिक इवेंट है उसको नहीं भूलेंगे, जब तक हम अपनी ज़िंदगी के अंदर कम बैक नहीं कर सकते। तो इसलिए भूलना भी अल्लाह पाक की एक ख़ास और बहुत बड़ी नेमत है, जिसके लिए शायर ने क्या खूब कहा है कि याद माजी अज़ाब यारब छीन ले मुझसे हाफ़ज़ा मेरा। तो नाज़रीन, अगर यही भूलने की बीमारी दिन ब दिन बढ़ जाए और मतलब यानी कि हाफ़ज़े की कमज़ोरी इतनी ज़्यादा हो रही है, यानी कि भूलने का मसला इतना ज़्यादा हो रहा है कि जिससे आपकी मामूल की ज़िंदगी मुतासिर हो रही है, तो फिर हमें उसमें चेक करना पड़ता है कि कहीं इस भूलने का ताल्लुक, इस हाफ़ज़ी कमज़ोरी का ताल्लुक किसी दिमागी बीमारी से तो नहीं, किसी दिमागी बीमारी से तो ताल्लुक नहीं रखता इसके भूलने का मसला। तो उस ऐसे मरीज़ों को हमें अटेंशन देनी होती है और ऐसे मरीज़ों को पूरा फुल चेकअप और मुआयना करना पड़ता है। भूलने के जो मसले होते हैं, जो भूलने की बीमारियां हैं, इसको हम अपनी मेडिकल टर्म के अंदर, हाफ़ज़े की कमज़ोरी और भूलने की बीमारी को अपनी मेडिकल टर्मिनोलॉजी के अंदर हम डिमेंशिया कहते हैं। लेकिन डिमेंशिया के बहुत सारे कॉजेज़ होते हैं, लेकिन अगर किसी यंग पेशेंट के अंदर डिमेंशिया हो रहा है तो उसमें टॉप मोस्ट पे कॉजेज़ जो होता है हमारे पास स्ट्रेस, चाहे वो यंग के अंदर हो, चाहे वो किसी ओल्ड एज पेशेंट के अंदर हो। स्ट्रेस नंबर 1 कॉज होता है डिमेंशिया का, यानी कि हाफ़ज़े की कमज़ोरी या भूलने का। उसके साथ साथ विटामिन B12 की कमी, उसके साथ साथ गले के हुदूद का मसला। अगर ओल्ड एज में हम बात करते हैं कि 50 साल के बाद, 60 साल के बाद अगर किसी को हाफ़ज़ी कमज़ोरी का मसला होता है, भूलने का मसला होता है, तो वो लोग जिनके अंदर शुगर और ब्लड प्रेशर होता है, जो शुगर और ब्लड प्रेशर के मरीज़ होते हैं, और अमूमन ऐसे भी लोग देखेगा जिनके दिमाग के फालिज होते हैं, माजी में एक फालिज हुआ था या 2 या 3 मरतबा दिमाग के फालिज हुए थे, उसकी वजह से उनको भूलने का मसला हो रहा है, तो उसको हम कहते हैं वेस्कुलर डिमेंशिया। ये सबसे बड़ा कॉज होता है ओल्ड एज में भूलने का। इसके साथ अल्जाइमर डिजीज़, जो कि बहुत बड़ा कॉज होता है, बहुत कॉमन कॉज है हाफ़ज़ी कमज़ोरी का, यानी कि भूलने का। नाज़रीन, अब हमें किस तरह पता चलेगा कि ये जो मरीज़ का भूलना है, इसका ताल्लुक किसी दिमागी बीमारी से या नहीं? इसके लिए हमें एक टेस्ट होता है जिसको हम कहते हैं MMSE, यानी कि मिनी मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन। ये एक स्कोरिंग टेस्ट होता है। इसमें क्या होता है कि इसके 1 से लेकर 30 तक नंबर होते हैं। अगर किसी मरीज़ का स्कोर इसमें 24 से लेकर 30 तक आ रहा है तो इट मीन्स ये नॉर्मल है। अगर किसी मरीज़ का स्कोर 24 से लेकर 20 तक आ रहा है तो इट मीन्स इसको माइल्ड डिमेंशिया है। और अगर किसी मरीज़ का स्कोर 20 से कम आ रहा है तो इट मीन्स इसको सीवियर डिमेंशिया है, मतलब इसके भूलने का मसला बहुत शदीद है और उसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है अटेंशन देनी है ट्रीटमेंट वाइज। नाज़रीन, भूलने के मसले के हवाले से हम बात करते हैं कि अक्सर बेशतर लोग आते हैं, कहते हैं कि डॉक्टर साहब, मरीज़ खुद आता चल के कि मुझे भूलने का मसला हो रहा है। डॉक्टर साहब, मैं चाबी रख के कहीं भूल जाता हूँ और घर की कीज़ रख के कहीं भूल जाता हूँ। डॉक्टर साहब, मैं मोबाइल कहीं रख के भूल जाता हूँ, मोबाइल का चार्जर कहीं रख के भूल जाता हूँ, और जो है उसको क्या काम करना होता है, किसको फ़ोन करना होता है, किसी को कॉल करता हूँ कि मुझे क्या बात करनी है, तो मैं 1-2 मिनट तक सोचता रहता हूँ क्या बात करनी है मुझे इनसे, किस वजह से मैंने कॉल की थी। अगर मरीज़ खुद कंप्लेन कर रहा है तो इट मीन्स कि इस डिमेंशिया का ताल्लुक किससे है? स्ट्रेस से है, कि यानी कि उसने अपने सर के ऊपर 2, 4, 5 काम एक साथ कर रहा है, अपने सर के ऊपर वर्कलोड बहुत ज़्यादा लिया हुआ है, अपने दिमाग पे बहुत ज़्यादा वर्कलोड को सवार किया हुआ है, जिसकी वजह से ये भूलने का मसला हो रहा है। लेकिन अगर किसी के फैमिली मेम्बर उसको लेकर आते हैं कि डॉक्टर साहब, ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, ये मेरी मिसेज है, जो भी फैमिली मेम्बर है, वो अगर किसी को लेकर आता है अपने किसी फैमिली मेम्बर को डॉक्टर के पास, तो कहता है डॉक्टर साहब, इनको आजकल भूलने का मसला बहुत हो रहा है। तो
इस भूलने के मसले को कहीं इस तरह को उसकी दिमागी कोई कमजोरी हो तो उसमें फिर गले के गुदूद और विटामिन B12 के टेस्ट और दिमाग के MRI वगैरह करा के चेक करना पड़ता है कि इसको जो भूलने का ताल्लुक है वो किस वजह से हो रहा है, इसके भूलने की क्या वजह है, क्या सबब है। नाज़रीन, भूलने के मसले में बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको करने से भूलने का मसला होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, यानी कि डिमेंशिया होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे कि अक्सर बेशतर हमारे यहाँ पे होता है कि मेडिकल स्टोर पे लोग जाते हैं और कहते हैं कि डॉक्टर साहब वो नीले पत्ते वाली गोली दे दें, डॉक्टर साहब लाल पत्ते वाली गोली दे दें। यानी कि नींद की अद्वियात, जो नींद की अद्वियात होती हैं, सुकून आवर दवाइयाँ होती हैं जिनसे नींद आती है, जिसको खाने से बंदे को सुकून मिलता है, नींद आती है, उनके ज़्यादा इस्तेमाल करने से आपके दिमाग में हाफजी कमज़ोरी होती है। उनको ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने से हाफजी कमज़ोरी होती है। दूसरा, नशावर चीज़ें हो गई, पान, छालिया, गुटखा, नस्वार, अल्कोहल, शराब नोशी वगैरह, इन सब को इस्तेमाल करने से हाफजी कमज़ोरी होती है। और अगर किसी को, जैसे हमने डिस्कस किया था कि शुगर और ब्लड प्रेशर का मसला है तो उसमें भी हाफजी कमज़ोरी हो सकती है। किसी को दिमाग में फालिज होते हैं तो उसमें भी हाफजी कमज़ोरी हो सकती है। लेकिन हमारे यहाँ पे और जो लोग वेजिटेरियंस होते हैं, उनके अंदर विटामिन B12 की खासी कमी देखने में आती है, वो भी एक भूलने का डिमेंशिया का एक वजह होती है। नाज़रीन, अगर किसी को जिस वजह से भी भूलने का मसला है, अगर B12 की कमी की वजह से तो उसमें B12 की ट्रीटमेंट करनी पड़ती है। अगर किसी को नशावर दवाइयाँ खा रहा है, बहुत ज़्यादा नशावर चीज़ें इस्तेमाल करता है तो उसकी वो नशावर चीज़ें छुड़ानी पड़ेंगी। अगर कोई नींद की गोलियाँ बहुत ज़्यादा खाता है तो समझाना पड़ेगा कि नींद की गोलियाँ बंद करें, इनको ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करें। अगर किसी को दिमाग में चोट लग जाती है, सर पे चोट लगती है तो उसकी वजह से भी डिमेंशिया होता है, पोस्ट ट्रॉमेटिक डिमेंशिया होता है, उसकी वजह से भी। नाज़रीन, इसके साथ साथ अगर किसी को भूलने का मसला है तो उसमें करना क्या है। एक जदीद साइंस के मुताबिक आजकल इसके ऊपर रिसर्च हो रही है कि अगर किसी को भूलने का मसला होता है तो उसमें कलौंजी, अजवाइन और ज़्यादातर उसको धूप में बिठाया जाए, उसे मरीज़ को, और कलौंजी का इस्तेमाल कराया जाए, अजवाइन का इस्तेमाल कराया जाए। इसके इस्तेमाल करने से दिमाग तेज़ होता है। मिसवाक के इस्तेमाल करते हैं, एक नई रिसर्च देखी गई है कि जो लोग ज़्यादातर मिसवाक का इस्तेमाल करते हैं उनके अंदर जो है ना वो हाफजा बहुत तेज़ होता है, यानी कि उनके अंदर हाफजी कमज़ोरी नहीं होती। मिसवाक का इस्तेमाल करने से हाफजे की कमज़ोरी से बचा जा सकता है। इसके अलावा एक और नई चीज़ देखिए कि जो लोग फजर की नमाज जमात के साथ पढ़ते हैं, मर्द हजरात, वो मर्द हजरात जो फजर की नमाज जमात के साथ पढ़ते हैं, फजर की नमाज जमात से पढ़ने से उसमें भी जो है हाफजा तेज़ होता है, हाफजी कमज़ोरी से बचा जा सकता है। जैसे हमने सबसे पहले डिस्कस किया था शुरू में कि सबसे नंबर 1 कॉज होता है किसी भी एज में भूलने हाफजी कमज़ोरी का, वो होता है स्ट्रेस। स्ट्रेस के लिए सबसे बेहतरीन ये कि अपने वर्कलोड को कम किया जाए, अपने आप को रिलैक्स रखा जाए और रोज़ाना डेली तकरीबन 25 से 20 मिनट की वॉक की जाए, 20 से 25 मिनट की वॉक की जाए। अब 20 से 25 मिनट का वॉक करेंगे, उससे क्या होता है कि आपके जिस्म से 2 केमिकल होते हैं, एंडोर्फिन और एनकैफ्लिन, वो रिलीज़ होते हैं। जब एंडोर्फिन और एनकैफ्लिन रिलीज़ होंगे तो उसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होता है कि ये कुदरती तौर पे पेन किलर के तौर पे काम करेंगे और एंटी डिप्रेशन के तौर पे काम करेंगे। तो आप जो है डिप्रेशन से भी महफूज रहेंगे और अपने काम को, अपनी ज़िंदगी को मुख्तलिफ चीज़ों में लगाना। जो लोग अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं कि अपनी जवानी में, अपनी जो है उसको ऑफिस लाइफ में या अपनी स्टूडेंट लाइफ के अंदर, जो लोग अपने दिमाग का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, जितना अपने दिमाग को यूज़ करेंगे इतना ज़्यादा हाफजी कमज़ोरी यानी डिमेंशिया से बचा जा सकता है। तो नाज़रीन, उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो से काफ़ी अवेयरनेस मिली होगी। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मज़ीद वीडियो तक इंतज़ार करिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।